ऑल इज वेल प्यारे बच्चों, आज हम फिर हिंदी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हिंदी वसंत भाग 2 से अगला चैप्टर पाठ 13 एक तिनका कविता है। अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखी हुई यह छोटी सी कविता हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह कविता हमें बताती है कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का भी महत्व होता है और हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस संसार में चाहे वो धूल का कण ही क्यों ना हो, उसका भी महत्व है। तो यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हर किसी वस्तु का महत्व समझना चाहिए, किसी को कभी तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए। चलिए हम पाठ की शुरुआत जीवन परिचय के साथ करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1864 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ और 1945 में इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, रस क्लेश, अतखिला फूल आदि जो आप देख रहे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार से है। ध्वनि समानता वाले शब्द इसमें हम पढ़ेंगे। मुहावरों का प्रयोग किया गया है और जैसे दबे पांव भागना है ना, आंख दुखना, बोलचाल की भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे हम कहें कि लोक प्रचलित शब्द हैं, मूठ और ठेठ, ऐठ, इस प्रकार के शब्द हैं। साथ ही कुछ नए शब्द भी हैं जो आप इस पाठ में पढ़ेंगे, कविता में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम कविता का स्वस्वर वाचन शुरू करते हैं। एक तिनका कविता का स्वस्वर वाचन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यह जो कविता है बसंत भाग 2 में संकलित जो कविताएं हमारी एक तिनका, उससे ली गई पंक्तियां हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं और इसमें वे बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए, जो घमंड करता है उसका घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी होता है। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा कि कवि कहते हैं कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूबकर अकड़ कर खड़े थे। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में गिर गया। जब आंख में तिनका गिरा तो कवि बहुत ही बेचैन हो गए और आपने भी इससे अनुभव किया होगा कि जब आंख में तिनका या धूल का कोई कण या कचरा जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। उसी तरह कवि भी बेचैन हुए। आगे, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। देखिए, जब कवि कहते हैं कि जैसे ही आंख में मेरी तिनका गया तो मैं बहुत बेचैन हो गया, कवि अपनी आंखें मलने लगे और उस कारण आंखें लाल हो गई और लाल होकर दर्द करने लगी। तो घर वाले, परिवार वाले लोग दौड़े आए और कपड़े की मूठ देकर, कपड़े को हम बेटा घड़ी करते हैं, तह करना, घड़ी करके, और उसको अपने मुंह से फूंक मारकर उसको अपनी आंख पर लगाते हैं तो हमें राहत मिलती है। तो ऐसा जब लोगों ने, परिवार वालों ने किया, उनके परिजनों ने, तो ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तो वो ये जो सब कुछ हो रहा था इसमें कवि अपने घमंड और अकड़ को लगभग भूल से गए। जिस घमंड में भरकर वो छत पर खड़े थे, घमंड के कारण वो भूल गए और ऐठ मतलब जो उनकी अकड़ थी वो दबे पांव इस चक्कर में भाग गई। कवि कहता है कि आंख में तिनका पड़ने के कारण वो बहुत परेशान हो गए। फिर तिनके की रगड़ से बेचैन होकर आंख दर्द करने लगी और दुखने लगी। तिनका निकालने के लिए अन्य लोगों ने उनकी मदद की और आंख को कपड़े की मूठ से वो सेकने लगे।
भाव कविता का यह है बेटा कि मनुष्य की अकड़ एक छोटी सी वस्तु के समक्ष मजबूर होकर ढीली पड़ जाती है। मतलब कोई छोटी वस्तु भी हमारे अहंकार को तोड़ सकती है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतरा रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि जब किसी ढब का मतलब होता है तरीका या रीति, किसी प्रकार से जब तिनका आंख से निकल गया, तब समझ मतलब कवि की अक्ल ने ही उनको ये ताना दिया कि तू इतना क्यों ऐठ रहा था, क्यों इतना तू घमंड दिखा रहा था, तूने आज देख लिया कि एक छोटा सा तिनका तेरे उस घमंड को चूर करने के लिए काफी है। तो कवि एक तिनके के आगे विवश हुए और उन्हें समझने, उनकी अकल, खुद आत्मबोध हुआ, उनकी अकल ने खुद उनको समझने ताना दिया कि इतना अकड़ना उचित नहीं है। और कवि के अहंकार को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफी था। भाव यह है कि अहंकार नष्ट करने के लिए तिनका पर्याप्त है, और कवि या कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी उस छोटे से तिनके के आगे विवश हो गया और अपने अहंकार को भूल गया। तो बच्चों, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ कुछ हैं बेटा, ये ध्यान से देखें। घमंडों का मतलब होता है अभिमान करना, है ना, प्राइड जिसको हम कहते हैं। ऐठा मतलब अकड़, मुंडेर छत के किनारे को कहते हैं। तिनका मतलब सूखे घास का टुकड़ा। ढब तरीके को कहा है, वे हम कह सकते हैं। समझ अक्ल बुद्धि को कह सकते हैं। ताने देना मतलब व्यंग करना, देखिए ये भी मुहावरा है, ताना देना, है ना। ऐठता मतलब अकड़ता। झिझक मतलब हिचकिचाहट होना। बेचैन मतलब अशांत हो जाना। दुखना मतलब दर्द, पेन। मुठ कपड़े को मोटा जो आकार देना, उसको मोड़कर उसके मोटी तह बनाना। दबे पांव भागना, देखिए मुहावरा दबे पांव भागना मतलब धीरे से चले जाना। इसका प्रयोग इस कविता में इस प्रकार से हुआ है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार छोटी से छोटी चीज भी मनुष्य के बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। जैसे एक छोटा सा सूखे घास का टुकड़ा जिसे हम अपने पैरों तले रौंद देते हैं, वही तिनका यदि किसी दिन हमारी उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो वह हमें कुछ समय के लिए तकलीफ पहुंचा सकता है या हमें बेचैन कर सकता है। तो बच्चों, इस कविता से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सीख मिली होगी कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।